नमस्कार। देश के निर्माण में फैक्ट्री एवं सर्विस सेक्टर की अहम भूमिका है। देश किस स्तर पर उन्नत है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में प्रोडक्शन यूनिट और सर्विस सेक्टर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस प्रकार की है, और गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़े हुए कर्मचारी को किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त है। यह वीडियो उन युवक और युवतियों के लिए बनाया जा रहा है जो कि अपने पसंद के विषय में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। ITI क्या है? ITI इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ करियर इन इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड। मतलब इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र में करियर बनाने का प्रथम कदम ITI से शुरू होता है। वाई ITI? ITI क्यों करनी चाहिए? ITI प्रशिक्षित युवक एवं युवतियों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों, अर्ध सरकारी निगम, परिषद तथा निजी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे, मेट्रो रेल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, PWD, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भेल, सेल, UPPCL, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी आदि में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ITI के पश्चात प्रशिक्षार्थी क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत CTI कर सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस के पश्चात ITI में फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने हेतु योग्य हो जाते हैं। ITI का प्रशिक्षण स्वरोजगार में सहायक सिद्ध हुआ है तथा ITI प्रशिक्षित व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत गारंटी से ऋण उपलब्ध किया जाता है। ITI के पुस्तकालय में पढ़ने हेतु निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ITI प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। SC/ST के प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। SCVT पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों अपना अंक पत्र व प्रमाण पत्र अपने डिजी लॉकर में सुरक्षित कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ITI से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फैक्ट्री एवं कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भी प्राप्त कर सकते हैं। ITI करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के दौरान प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से कार्य होता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको निर्धारित स्टाइपेंड या मानदेय भी दिया जाता है। ज़्यादातर ITI की टेक्निकल ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था प्रदान करी जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, डिफेंस है। इन सब में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, और आवेदन करने के पश्चात अगर आप चयनित होते हैं तो आप ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अप्रेंटिस के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। उसके पश्चात उनके अप्रेंटिस की अवधि एक्सपीरियंस के तौर पर मानी जाती है और नई वैकेंसी अलग अलग विभागों द्वारा निकाली जाती है। उसमें जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है उनको वरीयता प्रदान की जाती है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाता है, और इसकी जो भी विस्तृत जानकारी है आप apprenticeship.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी एक प्रस्तुति। आशा है यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।